हेलो स्टूडेंट्स, T1 टीचिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं तौकीर और आज जो आपको मैं बताने वाला हूं वो है त्रिकोणमिति अनुपात या इसे साइन कॉस टेन चार्ट भी कहते हैं। इस पूरे चार्ट को स्टूडेंट्स, इस पूरे चार्ट को अगर आपको कह दिया जाए कि इसे रट लीजिए या याद कर लीजिए तो शायद किसी भी स्टूडेंट के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन गाइज आज मैं ऐसा आपको ट्रिक देने वाला हूँ, एक आसान ट्रिक देने वाला हूँ जिसके जरिए बिना याद किए हुए, बिना एक भी कोण का मान बिना रटे हुए आप आराम से इस पूरे के पूरे चार्ट को आप याद रख सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिना स्किप किए हुए मेरे वीडियो में बस कुछ ही मिनट आपको देने हैं और आप ये पूरा का पूरा चार्ट समझ सकते हैं। मैंने सबसे पहले क्या किया गाइस, ध्यान नहीं दिए। सबसे पहले यहाँ पे 0 डिग्री से अगर मैंने स्टार्ट किया है तो 0 से स्टार्ट किया। 0 1 2 3 4, बस ये समझ लीजिए एक गिनती की संख्या को आपने यहाँ पे लिख दिया। अब बोलिएगा सर आगे क्या करना है? आगे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे सब के बटे 4 लिख देना है। यहाँ पे सब के नीचे में 4, सब के नीचे में 4, सब के नीचे में 4 लिख दिए। अब गाइस क्या करना है, इसको अंडर रूट कर देना है, सब में अंडर रूट कर देना है, सब में कर दिए। अब देखेंगे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ किसका किसका मान आपको निकालना है। जैसे साइन ए, इन सभी का आपको मान निकालना है। तो आइए किस तरह से मान निकालेंगे। यहाँ पे देखेंगे, मान निकालते समय आप देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे साइन ए के सामने 0 डिग्री का मान कितना होगा। तो यहाँ पे 0/4 है। कितना है? 0/4। यहाँ पे हल करेंगे 0/4 को पहले। 0/4 अब बराबर कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि शून्य में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो कितना होगा? 0। अब शून्य का अगर अंडर रूट करेंगे तो कितना होगा जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। इट मीन्स कि साइन ए 0 डिग्री का मान कितना? 0। अब आइए 30 डिग्री। अब बोलेंगे सर 1/4 यहाँ पे देखेंगे अंडर रूट अगर 1 करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। अंडर रूट दोनों में है, यानी कि अंडर रूट 1/4 यानी कि अंडर रूट दोनों में है। अंडर रूट 1 पे भी है, अंडर रूट 4 पे भी है, तो हम अलग अलग कर दिए। अंडर रूट 1 अब बटे अंडर रूट 4। तो अंडर रूट 1 का वैल्यू 1 ही होता है और अंडर रूट 4 का आप जानते हैं कि 2 होता है। इट मीन्स कि साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया मेरा? 1/2। वहाँ पे आप रफ में भी देखते जाएंगे, जैसे मैं क्या है कि निकाल रहा हूँ या हल कर रहा हूँ। ठीक उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे अंडर रूट 2 बाई कितना हो जाएगा? अंडर रूट 4। यहाँ पे रफ में देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे रफ में देखेंगे अंडर रूट 2 बाई क्या हो जाएगा? अंडर रूट 4। अब है इसको अगर हल करेंगे तो अंडर रूट 2 अब बटे कितना हो जाएगा? 2। तो बोलेगा सर अंडर रूट 2/2 होगा, तब क्या इसका वैल्यू? नहीं, इसका वैल्यू कितना होगा? यहाँ पे देखेंगे अंडर रूट 2 अब बटे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, 2 बराबर अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। और 2 दुगुना क्या हो जाएगा? 4। 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 2। और यहाँ पे देखेंगे अंडर रूट 2 कट गया, यानी कि बराबर 1/√2 बच गया मेरा। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 1/√2। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आइए 60 का वैल्यू कितना होगा। 60 का वैल्यू जब आप निकालने जाएंगे तो देखेंगे गाइस, स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या था? अंडर रूट 3/4 था, तो अलग अलग कर दिए अंडर रूट 3 अब बाय अंडर रूट 4। चलिए यहाँ पे देखेंगे अंडर रूट 3 का मान तो नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ पे 4 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा? 2, यानी कि इसका मान कितना निकल गया? अंडर रूट 3/2। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे 4/4 कट के कितना हो जाएगा? 1। तो 1 का वर्गमूल कितना होगा फिर? 1। इट मीन्स कि गाइस ध्यान देंगे, अब ध्यान देंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे 0/4 था, 0/4 यानी कि 4 में 0 से भाग देंगे तो कितना होगा? 0 होगा। और 0 का वर्गमूल कितना होगा? 0 होगा। 1/4 था तो 1 का वर्गमूल 1 होगा और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 होगा। इट मीन्स कि साइन ए का मान कितना हो गया मेरा? साइन
साइन 30 डिग्री का मान मेरा कितना हो गया 1/2। अच्छा साइन 45 का देखेंगे, साइन 45 का मान कितना हो जाएगा 1/√2। कैसे हुआ, तो मैंने कहा था √2 अब बटे यहाँ पे 2 होगा, तो 2 को हम लोग √2 गुना √2 लिखेंगे तो 1/√2 कट जाएगा, यानी कि √2/√2 कट जाएगा, तो 1/√2 बच जाएगा। ठीक उसी तरह से मैंने अगला यानी कि साइन 60 डिग्री का मान निकाला था, √3 बाय यहाँ पे √4 होगा और √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। ठीक उसी तरह से 4/4 है, ये कट जाएगा 1 हो जाएगा, तो वर्गमूल 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इट मीन्स कि साइन ए का इन टोटल मैंने मान निकाल लिया। अब बड़ा इजीली बिना रटे, बिना याद किए हुए, बिना दिमाग खर्च किए हुए इजीली आप इस तरह से साइन का आप सब वैल्यू निकाल लिए। अब क्या करना है, अब बोलेगा सर एक ठो निकला और शेष जो ये सब जो पड़ा हुआ है, भाई ये जब एक निकल गया ना, इसी की मदद से सारा का सारा निकल जाएगा। बोलिएगा सर कैसे, ये देखिए ना ऐसे कैसे, यहाँ पे देखेंगे साइन का जो वैल्यू आपने लिखा है यहाँ पे लिखते हुए कहाँ तक गया है 1। अब ये क्या हो जाएगा घूम के यहाँ आ जाएगा, यानी कि इधर से सिर्फ लिखना शुरू करेंगे हम लोग, यानी कि बोलेंगे सर तब cos A का वैल्यू 0 डिग्री का मान तब 1 हो जाएगा। हाँ सही दिमाग लगाए, cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो बोलिएगा सर उसके बाद तब तो √3/2 था, इट मीन्स कि cos 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा √3 अब बाई कितना 2। एकदम सही बात है। उसके बाद क्या होगा, तो 1/√2। अच्छा उसके बाद 1/2, उसके बाद 0। क्या किया हमने, फिर से ध्यान देंगे, ध्यान आप लोग नहीं दिए, जी हाँ इधर ध्यान देंगे। मैंने साइन ए का मान निकाला था 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 था। अब क्या करना है, कोस में लिखते समय इधर से पलट के इधर से लिखना शुरू करना है, यानी कि इधर से लिखना शुरू करना है कॉस में। सबसे लास्ट में क्या था 1 था, तो कॉस का 0 डिग्री के सामने में 1 लिखेंगे। उसके बाद √3/2 था, तो कॉस 30 डिग्री के सामने में √3/2 लिखेंगे। इस तरह से इधर से लिखते हुए हम कॉस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री सभी का मान निकाल लेंगे। अब बोलेगा सर 10वां, ये 10 का कैसे मान निकालेंगे, तो 10 के लिए आप याद रखिए, तो स्टूडेंट्स 10 का भी मान निकालना कोई भारी बात नहीं है। एक सूत्र आप लोग जानते होंगे कि 10 बराबर होता है साइन बटे कॉस। क्या होता है, साइन बटे कॉस। तो साइन बटे कॉस होता है 10 बराबर। यहाँ पे देखेंगे इसका मतलब है कि 10 बराबर 0/1 कितना हो जाएगा, क्योंकि साइन का मान कितना है इस खटाल में देखेंगे, सिर्फ इस खटाल में देखेंगे साइन का मान यहाँ का क्या है, 0 डिग्री के सामने में क्या है तो 0 है, और कॉस का मान कितना है तो 1 है। और जब आप जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से कि 0 में किसी भी अंक से जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है 10A का वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया। आइए अब उसके बाद 1/2 बरका बटे √3/2 होगा। एकदम देहाती भाषा में समझिए भैया, एकदम देहाती भाषा में। यहाँ पे देखेंगे 1/2 बरका बटे √3 बटे कितना 2। भिन्न वाला जोड़ घटा गुना भाग आप लोग पढ़े होंगे। 1/2 ऊपर में है तो 1/2 को रहने दीजिए, है जो नीचे वाला ऊपर में गुना के रूप में लिखिएगा तो इसका टंगरी भैया क्या होगा, पलट जाएगा, इसका टंगरी मुंडी के पास चला जाएगा और इसका मुंडी क्या होगा नीचे आ जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे देखेंगे 2 कट गया, बचा क्या 1/√3, यानी कि इसका वैल्यू 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3 होगा ना, 1/√3। उसके बाद देखेंगे 45 डिग्री, यानी कि 1/√2 भागा 1/√2, यानी कि यहाँ पे सूत्र में देखेंगे साइन का मान कितना है 1/√2 है, अब बरका बटे 1 बटे फिर √2 है। अच्छा
चलिए कोई बात नहीं है, हमने बोला कि 1/√2 को रहने दीजिए, भिन्न का गुना के हिसाब से जानते हैं। है जो भागा के रूप में है, इस बार में गुना के रूप में अगर लिखिएगा सामने में तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, √2 बाई कितना हो जाएगा 1। सही बात है कि नहीं, ये √2 ये √2 कट गया, कितना बच गया तब 1। इट मीन्स कि 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1। अच्छा आगे चलिए, 60 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान यहाँ पे फिर से रफ में देखेंगे स्टूडेंट्स, क्या बोले हम कि यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स 60 डिग्री का मान भी यहाँ पे देखेंगे, 60 डिग्री का मान यहाँ पे देखेंगे √3/2, √3/2 अब बर का बटे कितना 1/2, ठीक है। तो √3/2 है को जब गुना के रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2/1, ये 2 कट गया तो कितना हो जाएगा भाई √3 बच गया, नीचे में 1, तो 1 से भागा दीजिएगा √3 में तो कितना होगा √3 ही होगा। इट मीन्स कि कितना हो गया √3। अब देखिए कि 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री का अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 1/0, कितना होगा 1/0। देखिए पहला बार हमने भागा दिया था, पहला बार हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या किया था, 0 में 1 भागा दिया था, और यहाँ पे इस बार 1 में 0 से भागा देना है। दोनों में बहुत अंतर है। हाँ स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, दोनों में बहुत अंतर है, ध्यान नहीं दे रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर है। 0/1 और 1/0 में बहुत अंतर है। क्या बोलेंगे सर क्या अंतर है, तो यहाँ पे 0 में अगर किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 होगा, लेकिन अगर किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित होगा। क्या होगा, अपरिभाषित होगा। ध्यान नहीं दिए, अगर किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, अपरिभाषित होगा। तो और अपरिभाषित का सिंबल एक होता है इस तरह का, तो ये सिंबल आपको यहाँ पे दे देना है। इसका मतलब है कि अपरिभाषित। तो यहाँ पे देखेंगे 90 डिग्री का मान कितना हो गया, अपरिभाषित। स्टूडेंट्स अब ध्यान देंगे, मैंने कहा था कि इंट्रोडक्शन जो खास करके त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री वाला जो इंट्रोडक्शन क्लास था उसमें स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। जी हाँ, इस तरह से मैंने कुछ क्या है कि दिखाया था कि 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, और कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो उस हिसाब से आप यहाँ वैल्यू भी, आप यहाँ सभी का मान भी आप आराम से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे 0 डिग्री का मान कितना था, 0 था। अब है 0 का उल्टा, हमने बताया अभी कुछ देर पहले बताया था कि 0 का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित, यानी कि कॉट 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, अपरिभाषित। अब बोलिएगा सर 1/3 का तब उल्टा क्या होगा, तो यहाँ पे रफ में देखेंगे 1/3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, इसका मतलब है कि कॉट 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, √3। यहाँ पे देखेंगे अब 1 का उल्टा क्या होगा, तो भैया 1 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। जैसा इसका टंगरी वैसा इसका मुंडी, इसको अगर पलट भी देंगे तो घूम फिर के क्या होगा, ये 1 ही होगा। कहने का मतलब है कि कॉट 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। आइए यहाँ पे देखेंगे √3 के नीचे कुछ नहीं है, √3 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब इसका टंगरी भाई पलट दीजिए तो टंगरी ऊपर मुंडी नीचे, इसका मतलब है √3/1 था तो 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इट मीन्स कि कॉट 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, 1/√3। चलिए बहुत अच्छा। तो कॉट 90 डिग्री का मान अब क्या होगा, अब बोलिएगा सर यहाँ तो अपरिभाषित है, अपरिभाषित का उल्टा क्या कीजिएगा, अपरिभाषित के नीचे भी 1। नहीं, हमने अभी आपको बताया कि 0 का उल्टा अपरिभाषित, तो अपरिभाषित का उल्टा क्या होगा, 0 होगा। सिंपल बात है भाई। अब आइए सेक, हमने बोला सेक किसका उल्टा, कॉस का उल्टा, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, घूम फिर के 1, जैसा कि यहाँ पे हमने बताया था। उसके बाद √3/2 है तो 2 बाई क्या हो जाएगा, √3 होगा ना। अच्छा उसके बाद यहाँ पे देखेंगे,
1/√2 है तो क्या हो जाएगा भाई, √2/1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 60 डिग्री का मान यहाँ पे कितना है, कॉस का 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे सेक 90 डिग्री का, यहाँ पे कॉस 90 डिग्री का वैल्यू देखेंगे 0 है तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक उसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देंगे, ध्यान यहाँ नहीं है, जी हाँ यहाँ ध्यान देंगे। हमने बोला कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है, कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है। तो आइए साइन वाला वैल्यू देखेंगे हम कोसेक का मान रखते समय, कोसेक का मान रखते समय किसके वैल्यू के में ध्यान देंगे, साइन के वैल्यू में ध्यान देंगे भाई, साइन के वैल्यू में। यहाँ पे देखेंगे कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो साइन 0 यहाँ पे है तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। चलिए बहुत अच्छा। यहाँ पे देखेंगे तो कॉस बोलेंगे सर 30 डिग्री, तो यहाँ पे देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना है, 1/2 है तो 2/1, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कॉस 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो साइन 45 का मान देखिए 1/√2 है तो √2/1 हो जाएगा, इसका मतलब है √2 हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, अब बोलेंगे सर कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। अच्छा, उसके बाद 1 का उल्टा क्या होगा भाई, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। इस तरह से स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो आपका साइन कॉस टेन चार्ट है ये बड़ा इजीली आप समझ गए होंगे। चाहे किसी भी एग्जाम में आप चले जाएं, बिना रटे बिना याद किए हुए इस तरह से सिंपल ट्रिक के द्वारा आप सभी कोण का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नीचे में एक बेल आइकन है उसे भी आप बजा दें ताकि सबसे पहले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। थैंक यू।